हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे मोंगोडीबी की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड डॉक्यूमेंट्स, सेलेक्ट रिकॉर्ड्स या फिर फाइंड डेटा। मतलब किस तरह से मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर जो हमने कलेक्शंस बनाई हुई हैं उनका जो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका जो डेटा होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको किस तरह से हम फेच कर सकते हैं, सेलेक्ट करवा सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीजें हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हाउ टू रीड डॉक्यूमेंट्स इन मोंगोडीबी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं भाई, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि क्रड ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने डेटा को क्रिएट करना, मतलब डेटाबेस कलेक्शन के अंदर अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है तो वो हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद रीड करना, ठीक है, मतलब किस तरह से कलेक्शन जो होती है हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में, उसका रिकॉर्ड किस तरह से फेच करना है, सिलेक्ट करना है या फाइंड करना है, ये हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और इसके साथ साथ हम अपडेट की बात कर चुके हैं, मतलब उसका भी लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। और फिर उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। बस आज जो हमारा क्रड ऑपरेशंस के अंदर जो लास्ट हमारे पास ऑपरेशन होता है वो है रीड, तो उसको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, फाइंड डेटा। भाई देखो, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने अपना डेटा इंसर्ट किया था, अपडेट किया था, डिलीट किया था, तो वहां पे हमने एक फाइंड का मेथड यूज किया था। फाइंड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी कि जब भी आप फाइंड का मेथड यूज करते हो और उसके अंदर अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, तो फाइंड का मेथड क्या करता है, आपकी कलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिट्रीव करके देता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं फाइंड मेथड के बारे में कुछ और चीजें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड एंड सेलेक्ट डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी कलेक्शन। एक होता है फाइंड और दूसरा होता है फाइंड वन। भाई देखो, यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है सिलेक्ट। ये टर्म वो है जो हम एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल वगैरह में यूज करके आए हैं। मतलब वहां पे हमें जब भी डेटा फेच करना होता था तो सिलेक्ट की एक कमांड हम यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो है फाइंड और दूसरा है फाइंड वन। भाई देखो, ये जो फाइंड वन है उसका मतलब यही है कि अगर हमें एक रिकॉर्ड फेच करना है, और ये जो फाइंड है, देखो इसके आगे मैनी नहीं लगा हुआ, लेकिन ये वही मैनी वाला ही काम करेगा। मतलब अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो हम ये फाइंड का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फाइंड मेथड की, मोंगोडीबी का फाइंड मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ कलेक्शन इन मोंगोडीबी वी कैन यूज द फाइंड मेथड। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है कि अगर हमें अपने मोंगोडीबी की कलेक्शन से डेटा फेच करना है, फाइंड करना है, तो फाइंड का मेथड यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस मेथड एक्सेप्ट्स अ क्यूरी ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो मेथड है ये एक क्यूरी ऑब्जेक्ट भी एक्सेप्ट करता है। और इस क्यूरी ऑब्जेक्ट के अंदर हम वो फील्ड और वैल्यू, मतलब वो की वैल्यू पेयर पास करते हैं जो हमें अपनी कलेक्शन में से चाहिए। मतलब जिस फील्ड का डेटा हमें चाहिए वो हम यहाँ पे क्यूरी ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। और देखो क्या पॉइंट बता रहा है, इफ लेफ्ट एम्प्टी ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न। मतलब अगर हम फाइंड मेथड के अंदर ये क्यूरी ऑब्जेक्ट पास नहीं करते, मतलब फाइंड मेथड के अंदर अगर हम पैरामीटर पास नहीं करते, उसको एम्प्टी छोड़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस कलेक्शन के सारे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें रिट्रीव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई क्यूरी ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो इसका मतलब हमें कोई स्पेसिफिक डेटा वहां पे चाहिए, तो उसके लिए हम क्यूरी ऑब्जेक्ट का एक पैरामीटर पास करते हैं इस फाइंड मेथड के अंदर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे बात करते हैं जो फाइंड का मेथड है मोंगोडीबी का, इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स उसी तरह से जिस तरह हम देखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले डीबी आएगा, फिर आपकी कलेक्शन का नाम आएगा और उसके साथ आप डॉट लगा के फाइंड का मेथड यहाँ पे यूज करते हो। तो देखो इसका ओपन पैरेंथेसिस यहाँ पे है और इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पर है। इसके अंदर हम पास कर सकते हैं क्या, एक क्यूरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आप की वैल्यू पेयर कह लो या फिर इसको फील्ड वैल्यू भी आप कह सकते हो। मतलब ये हमारे पास वो वैल्यू है, वो क्यूरी ऑब्जेक्ट है जो हम अपने कलेक्शन के अंदर से फेच करवाना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्यूरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो टर्म हम शुरू से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा क्या होता है, सिंटेक्स। तो अगर इस सिंटेक्स को मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें अपना जो सर्वर होता है वो कनेक्ट करना होता है, मोंगोडीबी का सर्वर। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं अपने सर्च में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मोंगोडीबी। ठीक है, मोंगोडीबी लिखा, देखो यहाँ पे मोंगोडीबी कंपास आ रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, देखो ये कंपास ओपन हो चुका है, ये हमारा कनेक्शन है जो हमने बनाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। यहाँ पे आके मैं सिंपल इसके ऊपर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो नीचे मैसेज आ रहा है कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। ठीक है, कनेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, तो कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ विंडो आर, यहाँ पे लिखना है CMD, एंटर करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट। इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और इसके अंदर क्योंकि हम मोंगो शेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा मोंगोश। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं, तो ये मोंगो शेल भी हमारे सर्वर के साथ यहाँ पे देखो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है, ठीक है, जिसका क्या नाम है एम्प्लॉय DB। ठीक है, अगर मैं आपको अपने डेटाबेसेस यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ शो DBs। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहे हैं। ये तीनों तो बाय डिफॉल्ट हमें मिले थे, लेकिन हम किस पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय DB पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय DB ले लूंगा। पहले मैं इसकी ये जो विंडो है ये क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CLS किया, और अब यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ यूज एम्प्लॉय DB। ये वाला डेटाबेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको मैंने स्विच कर लिया, एक्टिव कर लिया। और इसके अंदर जो कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है, शो कलेक्शन, यहाँ पे मैंने ये कमांड लिखी, एंटर किया, तो देखो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कलेक्शन है इसके अंदर, जिसका क्या नाम है एम्प्लॉय कॉल। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो DB डॉट एम्प्लॉय कॉल मतलब कलेक्शन, और उसके बाद इसके साथ फाइंड का मेथड। तो देखो ये वाली जो कमांड है हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देख चुके हैं कि भाई अगर आप फाइंड के अंदर कोई भी पैरामीटर या क्यूरी ऑब्जेक्ट पास नहीं करते, एंटर करोगे, तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। देख रहे हो, ID है, नेम है, एज है और डेजिग्नेशन है। यही हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो हर डॉक्यूमेंट के अंदर हमें मिलेंगी। ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डेटा अगर मुझे इसमें से फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आके पहले मैं CLS करता हूँ, क्लियर स्क्रीन। और अब यहाँ पे देखो ये वाली कमांड है ना, इसके अंदर हमने सिंपल एक क्यूरी ऑब्जेक्ट पास करना है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो मैं कहता हूँ डेजिग्नेशन। ठीक है, कि भाई डेजिग्नेशन मुझे दिखाओ कि कौन कौन से मेरे पास मैनेजर्स हैं। ठीक है, सही, तो यहाँ पे देखो मैंने डेजिग्नेशन क्या पास कर दिया, मैनेजर। और अब यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो आप रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो इसने मुझे मोहम्मद आदिल और मोहम्मद आमिर यहाँ पे इसने मुझे रिटर्न करके दिया, और इन दोनों का डेजिग्नेशन आप देखो क्या है, मैनेजर है। लेकिन यहाँ पे देखो दो मैनेजर्स थे ना, इसलिए हमें इसने दोनों मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच करके दिए। और भाई जरूरी नहीं है कि आप डेजिग्नेशन से ही सर्चिंग कराओ। ठीक है, मैं CLS करता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेम के थ्रू भी सर्चिंग करवा सकते हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम, और यहाँ पे आके मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद आदिल। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये वाला रिकॉर्ड, सिर्फ इसी का रिकॉर्ड मुझे फाइंड करके दो, तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं, तो ये देखो मोहम्मद आदिल आ रहा है। लेकिन भाई देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपने कुछ इस तरह का काम किया, ठीक है, मतलब मोहम्मद आदिल है ना, आपने यहाँ पे अगर सिर्फ आदिल डाल दिया, ठीक है, तो ये मैच नहीं होगा, और जब मैं एंटर करूंगा तो हमें यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो ये हमें एक रिकॉर्ड शो हो रहा है मोहम्मद आदिल का। इसके अंदर देखो मोहम्मद का M कैपिटल है और आदिल का A कैपिटल है। अगर मैं इसको स्मॉल केस में लिखता हूं तब क्या हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं इसको अब स्मॉल में सर्च करवाता हूँ। ठीक है, सही, यहाँ पे देखो मैंने लिखा मोहम्मद और यहाँ पे मैंने लिखा आदिल। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करूँ तो आप रिजल्ट देखना, ये देखो इसने हमें कोई भी रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं करवाया। इसका मतलब यहाँ पे हमें केसिंग का भी ख्याल रखना है कि अगर कोई लेटर अपर केस है तो अपर केस में डालोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे देखो CLS करता हूँ, देखो आप यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे पास करवा सकते हो, मतलब कोई भी रिकॉर्ड से आप सर्चिंग कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या कहता हूँ, एज कहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ एज, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल पास करता हूँ 32, और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, तो ये देखो आदिल का रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई और यहाँ पे एज डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 25 डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, तो 25 से भी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो सिंपल फाइंड को मैं एम्प्टी छोड़ के यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे प्रेम का डेटा है जो कि है 29। तो अगर मैं यहाँ पे आके प्रेम को उसकी एज से सर्च करवाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आके मैं 29 पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे आके हम एंटर करते हैं, तो ये देखो प्रेम का रिकॉर्ड हमारे पास बिल्कुल सही तरह से आ रहा है। ठीक है, और आप चाहो तो ID के थ्रू भी सर्च करवा सकते हो। अगर मैं यहाँ से ये ID कॉपी करता हूँ प्रेम की, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कॉपी करता हूँ, और इसके अंदर अब मैं एज की जगह ये ID पास करता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे ये ID पास कर दी, और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखो दोबारा हमें प्रेम का रिकॉर्ड नजर आ रहा है। मतलब आप किसी भी फील्ड से यहाँ पे क्या करवा सकते हो, सर्च करवा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मल्टीपल फील्ड्स भी यहाँ पे इसके अंदर डाल सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं पहले इसको एम्प्टी यहाँ पे डालता हूँ, और यहाँ पे देखो कुमार का डेटा है,
तो मैं क्या कहता हूं, मैं उसकी एज से और डेजिग्नेशन से सर्चिंग करवाता हूं। ठीक है, एज क्या है कुमार की 38 और उसका डेजिग्नेशन क्या है, इंचार्ज है। ठीक है, तो यहां पे देखो CLS करते हैं और उसके बाद यहां पे आके मैं, ठीक है देखो मैं यहाँ पे एज कहता हूं पहले 38, इसकी एज डालता हूं और फिर कॉमा लगा के यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन यहाँ पे मैं कह देता हूँ इंचार्ज, और इसको हमें डबल कोट्स में रखना है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आके जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखो कुमार का रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि उसकी एज क्या है 38 है और डेजिग्नेशन क्या है, इंचार्ज है। ठीक है, तो इस तरह हम मल्टीपल फील्ड वैल्यू भी यहाँ पे डाल के सर्चिंग करवा सकते हो। ठीक है, सही, तो ये तो हो गया फाइंड। अब आगे आ जाओ। ठीक है, तो फाइंड का सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो फाइंड वन, सही है, सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखो क्या कह रहा है, टू सेलेक्ट ओनली वन डॉक्यूमेंट वी कैन यूज द फाइंड वन मेथड। मतलब सिंपल पॉइंट है, अगर हमें मल्टीपल नहीं चाहिए, हमें एक ही डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम फाइंड वन का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं डेजिग्नेशन से सर्चिंग करवाता हूँ, ठीक है सही है, ये एज जो है इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। डेजिग्नेशन में यहाँ पे कहता हूँ मैनेजर। मैनेजर में यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैनेजर मेरे पास दो हैं। और देखो अभी मैं फाइंड का मेथड यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो ये देखो मोहम्मद आदिल मैनेजर आपको दिखा रहा है और आमिर आपको यहाँ पे ये मैनेजर दिखा रहा है। लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे फेच करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो पहले CLS करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे यहाँ पे फाइंड मेथड की जगह फाइंड वन का मेथड यूज करना है। ठीक है, तो अब ये फाइंड वन का मेथड क्या करेगा कि जो भी इसको पहला डेजिग्नेशन मिलेगा ना मैनेजर वाला, वो सिर्फ उसी का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे फेच करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो पहला मैनेजर कौन था हमारे इस कलेक्शन के अंदर, वो था मोहम्मद आदिल। तो देखो इसने सिर्फ मोहम्मद आदिल वाला रिकॉर्ड ही हमें रिट्रीव करके दिया। तो ये डिफरेंस है आपके पास फाइंड में और फाइंड वन में। बाकी जो मैंने बताया कि आप आईडी से भी यहाँ पे सर्च करवा सकते हो, आप नेम एज से भी सर्चिंग करवा सकते हो, या आप यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स भी डाल सकते हो कॉमा से सेपरेट करके। तो इन सारी चीजों को यूज करके आप फाइंड मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक हो गया, सही है। तो यहाँ पे देखो इसका सेकंड पॉइंट, दिस मेथड एक्सेप्ट्स अ क्यूरी ऑब्जेक्ट इफ लेफ्ट एम्प्टी इट विल रिटर्न द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इट फाइंड्स। मतलब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट बता रहा है कि ये मेथड भी एक क्यूरी ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ते हो, मतलब फाइंड वन को अगर आप एम्प्टी छोड़ते हो, तो आपकी कलेक्शन का जो पहला डॉक्यूमेंट है ना, आपको सिर्फ वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यही वाला मेथड दोबारा लेके आता हूँ फाइंड वन, और अब मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। मतलब ये जो इसके अंदर मैंने क्यूरी ऑब्जेक्ट पास किया है ना, देखो ये मैंने हटा दिया और देखो अब मेरा मेथड बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है। तो अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो ये देखो हमारी कलेक्शन का जो पहला रिकॉर्ड था जो कि था मोहम्मद आदिल, वो हमें इसने रिटर्न करके दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो कलेक्शन है उसका पहला रिकॉर्ड यही है। ठीक है, फाइंड का मेथड यूज करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये देखो आमिर, प्रेम, कुमार, ठीक है यहाँ पे दोबारा आमिर है, लेकिन देखो पहला रिकॉर्ड कौन सा है, पहला रिकॉर्ड है आपके पास मोहम्मद आदिल। तो जब आप यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ोगे, मतलब इस फाइंड वन के मेथड के अंदर आप कोई भी क्यूरी ऑब्जेक्ट पास नहीं करोगे, तो आपको ये आपकी कलेक्शन का पहला डॉक्यूमेंट रिटर्न करके देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाओ, इस लेक्चर के एंड पे हम आ चुके हैं और फाइंड मेथड के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है और वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बोथ फाइंड मेथड्स, मतलब फाइंड मेथड हो या फाइंड वन मेथड हो, बोथ फाइंड मेथड्स एक्सेप्ट अ सेकंड पैरामीटर कॉल्ड प्रोजेक्शन। मतलब जो दोनों मेथड्स हैं फाइंड और फाइंड वन, इन दोनों के अंदर एक सेकंड पैरामीटर भी हम दे सकते हैं और उस सेकंड पैरामीटर का नाम क्या है, प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, इसको समझो। देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दिस पैरामीटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स विच फील्ड्स टू इंक्लूड इन द रिजल्ट्स। भाई देखो इसका मतलब, देखो अभी जो हमारे कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, हर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास 4 फील्ड्स हैं। एक है आईडी, दूसरा है नेम, फिर है एज और फिर है डेजिग्नेशन। लेकिन भाई मैं चाह रहा हूं कि जब मैं सर्चिंग कर रहा हूं ना, जब मैं डेटा फाइंड कर रहा हूं, तो मुझे चारों फील्ड्स नहीं देखनी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मुझे सिर्फ नेम और एज देखनी है, तो उसके लिए हम यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका अगर मैं आपको यहां पे सिंटेक्स दिखाऊं, देखो यहां पे आपने सबसे पहले डीबी, उसी तरह फिर कलेक्शन का नाम, फिर फाइंड का मेथड। ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है, इसका ब्रैकेट यहां पे क्लोज करना है, और सबसे पहली चीज हमें क्या पास करना है, क्यूरी ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम क्या करवाएंगे, वो फील्ड यहां पे डालेंगे जो कि हम फाइंड करवाना चाह रहे हैं, सर्च करवाना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट हम यहां पे पास करेंगे, मतलब सेकंड पैरामीटर, क्योंकि ये जो क्यूरी ऑब्जेक्ट है फील्ड वैल्यू, ये पहला पैरामीटर हो गया, फिर कॉमा लगाया, और अब देखो इसके सेकंड पैरामीटर में हम क्या पास करें, यहां पे देखो फील्ड 1, फील्ड 2, मतलब कौन कौन सी फील्ड मुझे चाहिए। मैंने क्या बताया, मुझे नेम चाहिए और एज चाहिए, आईडी और डेजिग्नेशन फॉर एग्जांपल मुझे नहीं चाहिए।
तो जो भी मुझे फील्ड चाहिए ना उस फील्ड का नाम लिखूंगा और फिर कोलन के आगे 1 लगाऊंगा। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। ठीक है, तो यहां पे मैंने 1 लगाया, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे यही फील्ड चाहिए दो। फॉर एग्जाम्पल फील्ड 1 की जगह नेम पास कर दिया और फील्ड 2 की जगह मैंने एज पास कर दिया, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ नेम और एज वाली ही फील्ड शो होंगी। तो ये 1 लगाना लाजमी है, मतलब ये सिंटेक्स का हिस्सा है। तो देखो ये जो पहली चीज है ये क्या है, क्यूरी ऑब्जेक्ट या फिल्टर जिसको हमने कहा था। और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं यहां पे कह रहा हूं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कि कौन सी फील्ड्स आपको शो करवानी है और कौन सी नहीं करवानी, उसका नाम आप यहां पे स्पेसिफाई नहीं करोगे। मतलब जो आपको फील्ड डिस्प्ले करवानी है उन फील्ड का नाम लिखोगे, फिर उसके आगे 1 लगाओगे, लेकिन जो आपको फील्ड डिस्प्ले नहीं करनी उनका नाम भी आपने यहां पे नहीं लिखना। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे प्रैक्टिकल, ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, नोटपैड का यूज करता हूं। नोटपैड पे हम कमांड लिखते हैं और फिर उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहां पे। ठीक है, देखो ये नोटपैड आ गया हमारे पास। सबसे पहले मैं इसमें लिखता हूं डीबी और फिर हमारी कलेक्शन का नाम, और फिर यहाँ पे देखो आ जाएगा ये फाइंड का मेथड। ठीक है, यहाँ पे आके मैं एंटर करके स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फील्ड जिससे मुझे यहाँ पे सर्चिंग करानी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ डेजिग्नेशन और यहाँ पे मैं मैनेजर ही पास कर देता हूँ। मतलब ये पहला हमारे पास पैरामीटर आ गया जिसको हम क्यूरी ऑब्जेक्ट कहते हैं, कॉमा लगाता हूँ। और अब यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे पास करता हूँ जिसको हम प्रोजेक्शन कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे नेम की फील्ड चाहिए 1, कॉमा लगा के फिर मुझे एज की फील्ड चाहिए 1। ठीक हो गया, मतलब मुझे नेम और एज की फील्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा और चलते हैं अपने यहाँ पे टर्मिनल में। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको CLS कर देता हूँ, एंटर करते हैं और यहाँ पे अब वाली कमांड में पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने यहाँ पे आके एंटर करना है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखो भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे नेम और एज आ रहा है मोहम्मद आदिल और उसकी एज 32, और यहाँ पे देखो आमिर है और आमिर की एज आ रही है 37। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, इनके साथ आईडी हमारे पास आ रही है। मतलब देखो मोहम्मद आदिल की भी आईडी आ रही है और यहाँ पे ये आमिर की भी आईडी आ रही है। लेकिन भाई हमने तो यहाँ पे सिर्फ नेम और एज की फील्ड मांगी थी। तो भाई देखो हमारे पास ये इसका एक नेचुरल बिहेवियर है MongoDB का कि जब भी आप फाइंड करते हो ना तो ये आईडी का जो पैरामीटर है वो आपको लाजमी दिखाता है। मतलब आईडी की जो फील्ड है वो आपको लाजमी दिखाता है। ठीक है, तो इसको हमें हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड करने के लिए सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, यही वाली कमांड आप वापस लेकर आओ। नेम और एज के आगे हमने 1 लगाया ना, तो यहाँ पे ये जो आईडी है, ठीक है, _ID, इसके आगे मैं यहाँ पे लगा दूंगा 0। एक बात याद रखना कि ये जो 0 है ना ये सिर्फ आपने आईडी के साथ ही यूज करना है। मतलब आप किसी और के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बताया, आईडी हमें लाजमी शो होती है। तो अगर हमें उसे नहीं देखना तो उस केस में हम क्या करते हैं, आईडी के आगे 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो ये मोहम्मद आदिल का डेटा है और इसके अंदर अब सिर्फ क्या आ रहा है, नेम और एज आ रही है। और यहाँ पे देखो आमिर का डेटा है, इसके अंदर भी सिर्फ क्या आ रहा है, नेम और एज आ रहा है। क्योंकि आईडी को मैंने यहाँ पे 0 लगा के क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, और नेम और एज को मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑन किया हुआ है। और यहाँ पे देखो अभी मैंने डेजिग्नेशन से सर्चिंग करवाई हुई है ना, तो हमारे पास 2 मैनेजर्स आ रहे हैं और दोनों मैनेजर्स के आपके पास सिलेक्टेड फील्ड्स आ रहे हैं, नेम आ रही है और एज आ रही है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे कोई और भी डेटा दे सकते हो, एज दे सकते हो, सर्चिंग करवाने के लिए आप नेम दे सकते हो, आईडी दे सकते हो। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहलाता है प्रोजेक्शन। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह से करता हूं, ठीक है, देखो मैं यहाँ से आईडी हटाता हूं और मैं एज को 0 कर देता हूं। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि भाई मुझे नेम दिखाओ लेकिन एज ना दिखाओ, क्योंकि एज को मैंने 0 कर दिया। तो यहाँ पे अब देखना होगा क्या, एंटर करता हूं, ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन नॉट डू एक्सक्लूजन ऑन फील्ड एज इन इंक्लूजन प्रोजेक्शन। क्योंकि मैंने क्या बताया, 0 आप सिर्फ यूज करोगे आईडी के लिए, किसी और के साथ यूज करोगे तो आपके पास ये एरर आएगा। मतलब इस तरह से, मतलब ये इस तरह से बिल्कुल सही है, इस तरह से करोगे तो आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। देख रहे हो कोई एरर नहीं है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, इसको CLS करता हूं, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, सिंटेक्स आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, दिस पैरामीटर इज ऑप्शनल। कौन सा पैरामीटर, ये जो प्रोजेक्शन वाला सेकंड पैरामीटर है ना, ये ऑप्शनल है। इफ ओमिटेड ऑल फील्ड्स विल बी इंक्लूडेड इन द रिजल्ट्स। मतलब अगर आप ये सेकंड पैरामीटर यूज नहीं करते ना तो क्या होगा, आपको आपकी सारी फील्ड नजर आएंगी। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो मैं ये कमांड लेके आता हूं और ये देखो अगर मैं ये प्रोजेक्शन वाला पैरामीटर हटा दूं, मतलब मुझे सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आके डेजिग्नेशन मैनेजर एंटर करते हैं। तो आप देखो अब इस कलेक्शन के अंदर जितनी भी फील्ड्स है ना डॉक्यूमेंट्स के पास, वो सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है जो कि यहाँ पे बता रहा है। फिर देखो लास्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो अभी मैंने प्रोजेक्शन को कैसे यूज किया,
फाइंड मेथड के सेकंड पैरामीटर में। लेकिन हमारे पास प्रोजेक्शन का एक फंक्शन भी आता है जो कि हम फाइंड मेथड के साथ यूज करते हैं। किस तरह से, यहां पे देखो, सबसे पहले आपने यहां पे ये फाइंड का मेथड यूज किया और जिससे आपने सर्चिंग करवानी है वो आपने यहां पे पास कर दिया। और अब यहां पे देखो, जहां पे ये फाइंड का मेथड है, जहां पे ये क्लोज हो रहा है ना, मतलब जो इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, उसी के साथ डॉट लगा के आपने एक फंक्शन यूज करना है प्रोजेक्शन का। और प्रोजेक्शन के आगे आप क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करेंगे। मतलब प्रोजेक्शन का जो मेथड है, इसके पैरेंथेसिस आपने ओपन करने और इसके अंदर आपने प्रोजेक्शन पास करनी है। मतलब कौन कौन सी फील्ड्स आपको चाहिए उनका नाम, और उसके आगे आपने 1 लगा के उसको क्या करना है, सेट करना है। तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा जो हम प्रोजेक्शन को सेकंड पैरामीटर में यूज कर रहे थे। ठीक है, तो देखो इसको मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, हम अपने टर्मिनल में आ गए और यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने नोटपैड में। ठीक है, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे देखो ये जो फाइंड का हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, इसके आगे डॉट लगाना है और इसके आगे आपने प्रोजेक्शन यहाँ पे लिखना है इस तरह से। और फिर इसके भी आपने ब्रैकेट ओपन करने हैं यहाँ पे इस तरह से, और इसके अंदर आपने यहाँ पे प्रोजेक्शन पास कर देनी है कि भाई कौन कौन सी फील्ड्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, मतलब देखो जहां पे फाइंड का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ना, उसी के साथ डॉट लगा के मैंने प्रोजेक्शन यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ और चलते हैं अपने टर्मिनल में। ठीक है, यहाँ पे आके पहले मैं इसको CLS करता हूँ और यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ, ये कमांड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देख रहे हो फाइंड के अंदर मैंने पास कर दिया सर्चिंग, मतलब कहाँ से सर्च करवा रहा हूँ, और ये प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे आके एंटर करो, तो ये देखो प्रोजेक्शन मेथड को यूज करने के बाद भी सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो हम प्रोजेक्शन को सेकंड पैरामीटर में यूज कर रहे थे। देखो नेम और एज आ रहा है और यहाँ पे भी नेम और एज आ रहा है। और अगर इसी तरह आपको आईडी भी हाइड करवानी है यहाँ से, तो आपने क्या करना है, सिंपल ये जो प्रोजेक्शन है इसके आगे यहाँ पे देखो मैं कॉमा लगा के आईडी इसको क्या कर दूंगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जैसे एंटर करूंगा तो अब देखो सिर्फ नेम और एज आ रहा है मोहम्मद आदिल का, और यहाँ पे देखो सिर्फ नेम और एज आ रहा है आमिर का। तो इस तरह से हम प्रोजेक्शन को यूज कर सकते हैं। मतलब 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्शन का मेथड यूज कर लो या फिर प्रोजेक्शन को फाइंड मेथड के अंदर एज अ सेकंड पैरामीटर यूज कर लो। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस MongoDB की लेक्चर सीरीज के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।